स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 40। तो हम मूलभूत ज़रूरतें जो हर आदमी को होनी ही चाहिए, उनकी आपूर्ति होनी चाहिए, और निर्मित ज़रूरतें कि जिनको हमने खुद ही निर्माण किया है उसके बारे में सोच रहे थे। और अभी जो पाश्चात्य नीति अपनाई गई है भारतीयों द्वारा, खास करके जब हम खरीदारी करते हैं तो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो भी चीज़ें हम खरीद लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमें ये ज़रूरत है इसकी, और वास्तव में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम नहीं खरीद पाते हैं। हम सोचते हैं कि उनमें ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है इस प्रकार से। तो जैसे कि मैंने कहा कि आरोग्य ये मूलभूत ज़रूरत इस प्रकार की है, और फिर धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये जो 4 पुरुषार्थ है ये आरोग्य पर निर्भर है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च, ये चरक संहिता का शुरू का श्लोक है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का आरोग्य मूल है, और रोग उसको छीन लेते हैं और उसके साथ हमारा श्रेयस और जीवित भी चला जाता है। तो हमें सबसे पहला ख्याल अपने आरोग्य का करना है। अब ये कैसे करें? तो वैसे आरोग्य संभलना ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है। मराठी में एक किताब है वैद्य का सत्ता, डॉक्टर आनंद नाडकर्णी की। उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है कि हाँ, क्या चाहिए आरोग्य के लिए। नियमित सादा इस प्रकार का खाना खाना, व्यायाम करना, उसमें योगाभ्यास लिखा नहीं है लेकिन योगाभ्यास भी उसके साथ में करना, और मनस्थिति जो है वो स्थिर शांत इस प्रकार के रखना, इन्होंने भी उसके बारे में नहीं बताया है। तो ये करेंगे तो आरोग्य टिकेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में हमें बहुत चीज़ें अच्छी लगती है, वो करने के लिए हमारा मन ललचाता है, या फिर खाने की चीज़ें बहुत सारी रहती है और फिर हम उसमें अटक जाते हैं और उनका उपभोग लेना आरंभ कर देते हैं। तो ये सबसे अहम चीज़ है। हम समझ नहीं पाते हैं कि इसके हमें आरोग्य को क्षति पहुंच रही है, हानि हो रही है हमारे आरोग्य की। तो मेरा ये सुझाव है कि अब जब हम स्वदेशी के बारे में सोच रहे हैं तो स्वदेशी में जो चीज़ें इस प्रकार से आरोग्य को बढ़ावा देने वाली इस प्रकार की है उनका हम कैसे उपयोग करें। एक बड़ौदा में सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में व्यायाम के बारे में एक बड़ी सीरीज चली थी। उन्होंने वो ग्रंथ प्रकाश भी किए थे, और ये सभी व्यायाम के तरीके हैं वो प्राचीन भारतीय तरीके इस प्रकार के हैं। अभी व्यायाम के बारे में काफ़ी जिक्र हुआ है, जिम्स है, लोग अपने अपने तरीके से व्यायाम करते रहते हैं। लेकिन ये व्यायाम ज्ञान कोश इस प्रकार का वहाँ पे पब्लिश हुआ है, मराठी में एक्चुअली है। लेकिन पुराने ज़माने के जितने सब व्यायाम है उनको हम किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं उसके बारे में वहाँ पे जिक्र किया गया है। मैंने हाल ही में सुना कि हमारा एक वैद्य है, उसने अपने क्लिनिक के ऊपर व्यायामशाला खोली है। प्राचीन जो व्यायाम के पद्धतियाँ है उनका जिक्र वहाँ पे किया है, जैसे हाथ से चक्की पिसवाना इस प्रकार से, या पानी निकालना, कुएं से पानी निकालना वगैरह वगैरह। तो ये एक अहम चीज़ इस प्रकार की रहेगी। और हमें सेहत का ख्याल कैसे रखना है इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा।